मैंने पहले भी एक किताब का जिक्र किया है जो मैंने कुछ समय पहले खरीदी थी, जिसमें लेखक ने मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई थी। फिर उन्होंने उन्हें उनकी दृष्टि में दुनिया पर पड़े प्रभाव के अनुसार महत्व के क्रम में रखा। उनकी सूची में लुई पाश्चर भी शामिल थे, जिन्होंने वह प्रक्रिया ईजाद की जिसे बाद में उनके नाम पर पाश्चुरीकरण कहा गया, जिससे दूध और अन्य उत्पाद जल्दी खराब होने से बचते हैं। उन्हें आधुनिक चिकित्सा युग में दुनिया को लाने के लिए 11वां स्थान दिया गया था। मैंने यह विडंबना देखी कि मूसा, जिन्होंने बाइबल में सृष्टि की कथा लिखी, उन्हें 15वां स्थान मिला, और ठीक उनके बाद 16वें स्थान पर चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने बाइबल की सृष्टि कथा को नकारा। अब मैंने यह किताब मुख्य रूप से एक कारण से खरीदी थी। मैं जानना चाहता था कि इस लेखक ने, और आज की हमारी आधुनिक संस्कृति जो इससे सहमत होगी, यीशु मसीह को किस स्थान पर रखा है। तो यीशु को तीसरा स्थान मिला। पहला स्थान पैगंबर मोहम्मद को मिला। आप जानते हैं, मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि यह वास्तव में वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका सामना किसी व्यक्ति को जीवन में कभी करना पड़ता है। आपके लिए यीशु मसीह कितने महत्वपूर्ण हैं? आज आपके दिल और जीवन में उनका क्या स्थान है? तो इब्रानियों की पुस्तक के मूल पाठक वे यहूदी थे जो मसीह में विश्वास ले आए थे, लेकिन अब वे दबाव में हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं को यीशु से ऊपर स्थान दें। उन्हें यहूदी धर्म और मूसा की व्यवस्था में लौटने के लिए प्रलोभित किया जा रहा था। तो इब्रानियों के लेखक ने बहुत सावधानी से यीशु की सर्वोच्चता को प्रकट किया है, और अब तक उन्होंने हमें दिखाया है कि यीशु पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों, यहां तक कि मूसा से भी श्रेष्ठ हैं। आज जब हम अध्याय 4 और 5 में आगे बढ़ते हैं, तो यीशु को हारून से भी श्रेष्ठ घोषित किया गया है। हारून इस्राएल के मूल प्रधान याजक थे। अब हम यहाँ अध्याय 4 और पद 14 में पढ़ते हैं, चूंकि हमारे पास एक महान प्रधान याजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, आइए हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मैं आपको बता दूं, हारून और उसके बाद के सभी प्रधान याजक इस घोषणा के करीब भी नहीं आ सकते। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वह स्वर्गों से होकर गए। यह उनके स्वर्ग में महिमा में लौटने अर्थात उनके आरोहण की ओर संकेत करता है। अब इसे ध्यान में रखते हुए इब्रानियों का लेखक यह कहता है, आइए हम उसमें अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अर्थात यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता, परमेश्वर के पुत्र, अपने शाश्वत और दिव्य प्रधान याजक के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना। उस अंगीकार को थामे रहो। ऐसा लगता है जैसे लेखक पूछ रहा है, आखिर आप क्यों धार्मिक परंपराओं की ओर लौटने के लिए आकर्षित होंगे? क्यों आप एक सांसारिक याजक के पास वापस जाना चाहेंगे जब आपके पास महान प्रधान याजक हो सकते हैं जो पहले ही स्वर्ग में आपके मध्यस्थ के रूप में विराजमान हैं? अब लेखक इस अत्यंत उत्साहवर्धक निमंत्रण में यह पद 15 में जोड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा प्रधान याजक नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, वह उस संघर्ष को समझता है जिसका आप आज सामना कर रहे हैं। आपका महान प्रधान याजक पूरी तरह से मानव है, और जब वह पृथ्वी पर था तो यह पद आगे कहता है, वह हर प्रकार से हमारी तरह ही परखा गया, फिर भी बिना पाप के रहा। दूसरे शब्दों में, यीशु ने वही प्रलोभन का पूरा भार महसूस किया जो आप आज महसूस करते हैं। निर्दोष परमेश्वर मानव जो पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मानव है, आपको आपके प्रलोभन और परीक्षा के समय में सामर्थ्य दे सकता है, और वह जानता है कि वह कैसा महसूस होता है। अब इस निमंत्रण के बारे में क्या ख्याल है? पद 16, इसलिए आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, ताकि हमें दया मिले और आवश्यकता के समय सहायता के लिए अनुग्रह प्राप्त हो। कल्पना कीजिए, परमेश्वर के पास आत्मविश्वास से आइए। आपको याद होगा कि यहूदी प्रधान याजक प्रायश्चित दिवस पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय कांपते थे। मैंने एक परंपरा पढ़ी है जिसमें लिखा है कि प्रधान याजक के टखने में एक रस्सी बांध दी जाती थी, ताकि यदि वह परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय
जहां उसे दया की सीट पर रक्त छिड़कना होता था, परमेश्वर उसे मार डाले तो उसे बाहर खींचा जा सके। अगर परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुए और उसे मार डाला तो वे उसे बाहर खींच सकते थे। लेकिन यीशु परमेश्वर पिता के सामने न तो साल में एक बार सेवा करते हैं, बल्कि स्थायी रूप से करते हैं, और वे कांप नहीं रहे हैं। वास्तव में वह हमें भी वही पहुंच, वही आत्मविश्वास प्रदान करते हैं कि हम परमेश्वर की अनुग्रह की सिंहासन के समीप निर्भयता से आ सकें। अब लेखक अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए हमारे महायाजक यीशु की श्रेष्ठता को पूरे इज़राइल के इतिहास के महायाजकों की तुलना में प्रकट करता है। पद 2 हमें बताता है कि जब इज़राइल के महायाजक लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाते थे, तो वे लोगों के साथ कोमलता से व्यवहार कर सकते थे, क्योंकि वे भी उतने ही पापी थे। यहां तक कि महायाजक को भी क्षमा की आवश्यकता थी। हाँ, इन लोगों को एक विशेष भूमिका निभानी थी। यह लोगों का परमेश्वर के सामने प्रतिनिधित्व करने का एक अद्भुत सम्मान था, और यह भूमिका कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं निभा सकता था। वे स्वयं सेवकों को नहीं लेते थे। पद 4 कहता है, और कोई भी यह सम्मान स्वयं नहीं लेता, बल्कि केवल वही जिसे परमेश्वर ने बुलाया हो, जैसे हारून को बुलाया गया था। तो हारून पहले महायाजक थे, और परमेश्वर ने ठहराया कि केवल हारून के वंशज ही इस पद पर सेवा कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में हमारा महायाजक यीशु भी इसी तरह है। पद 5 कहता है, इसी प्रकार मसीह ने भी अपने आप को महायाजक बनने के लिए महिमा नहीं दी, बल्कि परमेश्वर पिता ने उन्हें नियुक्त किया। अब अगर आपको लगता है कि यह सुनकर यीशु केवल एक मनुष्य थे, तो लेखक आगे परमेश्वर पिता का उद्धरण देते हैं। यहां भजन संहिता अध्याय 2 और पद 7 से, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। खैर, परमेश्वर ने यह किसी और याजक के बारे में कभी नहीं कहा। अब यहां मैं थोड़ी देर के लिए रुककर कहना चाहता हूं कि पंथों को यह वाक्यांश बहुत पसंद है। वे इस पद का उपयोग यह साबित करने के लिए करना पसंद करते हैं कि यीशु अनादिकाल से परमेश्वर के पुत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। अगर वे केवल भजन संहिता 2 पढ़ लें, तो वे जान लेंगे कि यह राजा दाऊद के जन्म के बारे में नहीं, बल्कि उसके राज्याभिषेक के बारे में है, जिस दिन परमेश्वर ने दाऊद को सिंहासन पर बैठाया। यह एक राज्याभिषेक भजन है। वास्तव में प्रेरितों के काम अध्याय 13 और पद 33 में भजन संहिता अध्याय 2 की यही पंक्ति फिर से उद्धृत की गई है, और उस समय वह यीशु के जन्म के बारे में नहीं, बल्कि उसके पुनरुत्थान के क्षण के बारे में है। वह हमारे महान महायाजक के रूप में सिंहासन पर इस नई भूमिका को निभाने के लिए महिमा मंडित किए गए हैं। अब इब्रानियों अध्याय 5 और पद 6 में ध्यान दें। हमारे पास भजन संहिता 110 और पद 4 से एक और उद्धरण है, और यह भी भविष्यवाणी के रूप में यीशु की ओर संकेत करता है, और यह कहता है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो एक बार फिर इसे ध्यान से समझे। यीशु यहूदा के शाही गोत्र से थे, और इसी कारण वे इस्राएल के राजा बनने के योग्य थे। वे हारून के वंशज नहीं थे। वे इस्राएल की व्यवस्था के अनुसार महायाजक नहीं बन सकते थे। लेकिन यहां पद 5 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर पिता ने उन्हें एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था के अनुसार याजक नियुक्त किया। यह हारून की व्यवस्था नहीं थी, यह मेल्कीसेदेक की व्यवस्था थी। हम इसके बारे में आगे और जानेंगे, लेकिन आज हमारे लिए मुख्य बात यह है, यीशु अद्वितीय भी हैं और श्रेष्ठ भी। इस पर विचार करें। वह परमेश्वर पिता की नियुक्ति से महायाजक बनने के योग्य हैं, और अपने सौतेले पिता यूसुफ और अपनी माता मरियम की वंशावली से इस्राएल के राजा भी बन सकते हैं। अब क्योंकि वे पूरी तरह से मानव थे, वे मानव जाति का परमेश्वर पिता के सामने प्रतिनिधित्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वे परमेश्वर पुत्र थे, वे हमारे शाश्वत महायाजक और हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान बन सकते थे। अब इसी के साथ लेखक हमें फिर से गेतसमने के बगीचे में ले जाता है। वह यहाँ 7वें पद में लिखते हैं, अपने शरीर के दिनों में यीशु ने प्रार्थनाएं और विनती ऊंचे स्वर में पुकार और आंसुओं के साथ उस तक पहुंचाई जो उन्हें मृत्यु से बचाने में सक्षम था। आपके पास आंसू हैं और फिर आपके पास विजय है। यीशु को मृत्यु की घाटी से सुरक्षित निकाल लिया गया, जो उन्हें पराजित नहीं कर सकी। और हम में से जो आज उनका अनुसरण करते हैं, उनके लिए मृत्यु केवल स्वर्ग में प्रवेश का द्वार है।
अब 8वां पद जोड़ता है, यीशु ने जो कुछ उन्होंने सहा उसके द्वारा आज्ञाकारिता सीखी। अब गलत मत समझिए, इसका यह मतलब नहीं है कि यीशु कभी अवज्ञाकारी थे। इसका अर्थ है कि अपनी मानवता में उन्होंने पूर्ण आज्ञाकारिता को विकसित किया और प्रदर्शित किया, भले ही इसका अर्थ कष्ट सहना ही क्यों न हो। और क्या उन्होंने कभी आपके और मेरे लिए कष्ट नहीं सहे? अब उनकी आज्ञाकारिता और कष्ट के कारण 9वां पद इस अद्भुत सत्य की घोषणा करता है, वह अनंत उद्धार का स्रोत हैं। इसका अर्थ है कि उद्धार उन्हीं में पाया जाता है। अब आपको यह कौन सा याजक दे सकता है? कौन सी धार्मिक परंपरा आपको यीशु की तरह अनंत उद्धार की गारंटी दे सकती है? तो मुझे आपको बताने दीजिए, परमेश्वर का पुत्र, अनंत महायाजक, अंतिम बलिदान, वही जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वही जिसने मृत्यु पर विजय पाई, वही जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। तो मुझे आपको बताने दीजिए, वह 100 महान लोगों की सूची में केवल नंबर 1 नहीं है। वह अपनी ही एक अनूठी और वास्तव में अद्वितीय श्रेणी में है। वह एकमात्र और सचमुच अद्वितीय है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल फिर से उठता है, आपके लिए यीशु कौन है? तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।